this is Pawan again with your English grammar topic modals, and today we will learn about two modal verbs will and would. किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? will and would के बारे में। जो अपनी प्योर मॉडल वर्ब्स हमने पढ़ी थी उनमें से दो मॉडल वर्ब्स अभी बची हुई है, कौन सी? will and would, और आज इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा मॉडल वर्ब? will, और इसका जो यूजेज होगा वो हम पढ़ते चलेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान देना है, हर बात को समझते जाना है। आप पढ़ने वाले क्या? यूज ऑफ विल, और इसका फर्स्ट यूजेज क्या होगा? ध्यान दें भाई, हमने पहले सेल मॉडल वर्ब पढ़ा था और उसमें भी फर्स्ट यूजेज क्या था? प्रॉमिस, डिटरमिनेशन, इंटेंशन। तो इसमें भी लगभग सेम ही वो के वो इंफॉर्मेशन या वो के वो विचार, ओपिनियन रहेंगे जिसके आधार पर हम विल मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या? टू शो, प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटरमिनेशन, थ्रेटनिंग, एक्सेट्रा। टू शो प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटरमिनेशन, थ्रेटनिंग, एक्सेट्रा कि वादे को बताने के लिए, इरादे को बताने के लिए, दृढ़ संकल्प को बताने के लिए, या थ्रेटनिंग, वार्निंग, चेतावनी को बताने के लिए हम विल मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर सेल में भी तो ये सभी चीजें थी, लेकिन सेल में हमने किसके साथ यूज किया था? ही, सी, इट, यू एंड दे के साथ, और यहां पर हम किसके साथ यूज करेंगे? देख लें एक बार। विद, I and we, यहां पर किसके साथ यूज करने वाले हैं हम विल मॉडल को? I and we के साथ। तो कब? जब इनका विचार क्या निकले? प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटरमिनेशन, थ्रेटनिंग, तब हम यूज करेंगे I and we के साथ। किसको? विल मॉडल को। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। अंडरस्टैंड? रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। सब चीजों का समझते चलें। अब देखिए यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहां जैसे मैंने बोला आई ब्लैंक पोक योर आईज। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं, we have to just put out the meaning of this sentence, and when we have the meaning of sentence, that is what? Poke your eyes, आंख को बाहर निकालना, आंखों को बाहर निकाल। पोक क्या है? किसी नुकीली टूल से किसी दूसरी चीज को बाहर निकालना, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोक वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और योर आइज, तुम्हारी आंखों को। अब देखो ऐसा भाव कब आएगा? कब आएगा कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा है घूर के, गुस्से से भरी निगाहों से, आपने जितना टॉलरेट करना था उसको टॉलरेट किया, और तब आपको भी गुस्सा अगर आपने क्या बोला कि मैं तुम्हारी आंखों को निकाल लूंगा, तो ये गुस्से भरे भाव से आपने कहा, लेकिन ये क्या है? इसमें छिपा क्या है? देखो कि मैं तुम्हारी आंखों को बाहर निकाल लूंगा, तो इसमें क्या है? बिल्कुल ध्यान दें, ये जो यहाँ पर हमने लिखे हैं वर्ड्स, इनमें से कौन सा पॉइंट, कौन सा विचार निकलता है? देखो प्रॉमिस नहीं है, इंटेंशन भी नहीं है, डिटरमिनेशन नहीं है, क्या बच गया? थ्रेटनिंग। तो इनमें से क्या निकल रहा है? थ्रेटनिंग, वार्निंग कि मैं तुम्हारी आंखों को बाहर निकाल लूंगा। तो थ्रेटनिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? विल का। और देखो कब? जब क्या हो? आई और वी हो। तो यहाँ पर क्या लगेगा? आई विल पोक योर आईज। अगर हम सेल यूज करें, समझ में आ गया? आई विल पोक योर आईज, आई आ गया, थ्रेटनिंग आ गया, तो क्या यूज होगा? विल का प्रयोग किया जाएगा। अंडरस्टैंड? सपोज करें कि यहाँ पर हमने सेल यूज करना था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ही, सी, इट, यू एंड दे। तो हमने सेल में यूजेज नंबर फर्स्ट पढ़ा है, समझ में आ गया? ही, सी, इट, यू एंड दे होता, थ्रेटनिंग होती, डिटरमिनेशन होता, तो फिर विल नहीं लगता, क्या लगता?
सेल लगता है, लेकिन आई वी के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जहां विल के साथ ही सी टी ई यू एंड दे लगता है कहां पर, सिंपल कॉमन या आप कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ। तो इनको चेंज करके अब विल के साथ तो आई वी, और जहां ही सी यू एंड दे के साथ क्या लगता है, क्या लगता है बताओ, विल, वहां पे क्या लगेगा, सेल का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर सेकंड एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला वी विल विन द मैच, वी विल विन द मैच। अब इसको आप इंटेंशन कहें या डिटरमिनेशन कहें कि हम मैच जीतेंगे, हम मैच जीतेंगे। और अगर मैं लिखूं वी विल विन द मैच एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितना भी हार्ड वर्क हमें करना पड़े, कोई भी कीमत हमारे वर्क की हो, चाहे कितना भी हमने हार्ड वर्क लगाना पड़े, लेकिन हम क्या करेंगे, हम मैच जीत कर रहेंगे। वी विल विन द मैच एट एनी कॉस्ट। क्लियर और नॉट? ये मैंने बस ऐड कर दिया कि थोड़ा इसके साथ जुड़ सके, इंटेंशन समझ में आ सके, डिटरमिनेशन समझ में आ सके। समझ में आ गया? आगे देखते हैं यूजेज नंबर सेकंड ऑफ विल। तो यूजेज नंबर सेकंड ऑफ विल हम पढ़ने वाले हैं क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, टू शो, ऑफर एंड प्रेफरेंस, टू शो ऑफर एंड प्रेफरेंस। देखो ऑफर को बताने के लिए और प्रेफरेंस को बताने के लिए भी विल मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि ऑफर क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई गेस्ट आपके घर पर आता है और आप उसको पूछते हो, बिल्कुल पूछना चाहिए आपको, क्या कि क्या आप पानी पीना पसंद करोगे, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे, क्या आप पानी पियोगे। तो ये आप क्या कर, ऑफर कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो। समझ में आ गया? इसी को क्या बोलते हैं, ऑफर बोलते हैं। प्रेफरेंस क्या है, मैंने प्रीपोजिशन जो टू पढ़ाई थी उसमें बताया था आपको प्रेफरेंस क्या होता है, कि आपके पास दो या दो से अधिक चीजें हैं और उनमें से आपने क्या करनी, कोई एक चीज को चुनना है, एक चीज को प्राथमिकता देते हुए उसको क्या करना है, चुनना है। तो आपने ज्यादा चीजों में से किसी एक चीज को चुना, उसको प्राथमिकता दी, इसी को क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस बोलते हैं। जैसे आपके पास एक, जैसे कि आप चाय पीना पसंद करते हो, कॉफी पीना पसंद करते हो, लेकिन जब बात आए चाय और कॉफी में एक को चुनने की, और आपने बोला कि मैं चाय के बजाय किसको पीना पसंद करूंगा, कॉफी को, तो आपने चुना किसको, कॉफी को चुना। समझ में आ रहा है? तो आपने जो कॉफी को चुना वहां पर क्या विचार निकलता है, प्रेफरेंस, प्राथमिकता देना। अंडरस्टैंड? तो ये थी ऑफर एंड प्रेफरेंस। और ऐसे विचारों के लिए विल मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, विल मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपने बोला, एक एग्जांपल यहां पर पहले में दे रहा हूं, विल यू हैव a cup of टी। तो इसमें क्या है आपका ऑफर, क्या है, ऑफर, क्योंकि एक से ज्यादा चीजें दे नहीं रखी, तो इसमें क्या है आपका ऑफर है कि क्या आप चाय पीना पसंद करोगे। तो इसमें आपने ऑफर पूछा है, ऑफर के लिए क्या यूज कर दिया आपने, विल, और विल के साथ यहाँ पर क्या है, यू। अब डिस्टर्ब नहीं होने की आवश्यकता आपको, आप कहोगे सर यू के साथ तो आपने सेल बताया था, दे के साथ सेल बताया था, ही सी इट के साथ सेल बताया, लेकिन कहाँ, यूजेज नंबर फर्स्ट में। यहाँ भी यूजेज नंबर फर्स्ट में आई और बी के साथ आएगा, और यहाँ पे विल के साथ क्या मैंने आई और बी लगाया, नहीं क्या लगाया, यू। तो यूजेज नंबर फर्स्ट हो, फर्स्ट में क्या हो, प्रॉमिस हो, इंटेंशन हो, डिटरमिनेशन हो, थ्रेटनिंग जैसे भाव हो, तभी आईडी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। बाकी और जो हमारे यूजेज हैं उनमें हम विल का प्रयोग कर सकते हैं ही, सी, इट, यू एंड दे के साथ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं। अब बता दे प्रेफरेंस। चलो, प्रेफरेंस बताने के लिए, अब प्रेफरेंस बताते हैं, तो प्रेफरेंस बताने के लिए हम यहां पर यूज कर सकते हैं, जैसे
he will like to take coffee to tea, कि वह कॉफी पीना पसंद करेगा किसके बजाय, टी के बजाय। तो हम यहाँ पर कितनी चीजें थी, दो चीजें थी, टी और कॉफी, और पीना क्या पसंद करेगा इनमें से, किसको, कॉफी को। तो यहाँ पे प्रेफरेंस है या नहीं है भाई, यहाँ पर दो में से एक चीज को चुना है या नहीं चुना, आप बताओ, चुना है ना, कॉफी थी एक टी थी, और दोनों में से किसको चुना है इसने, कॉफी को। देखो आप एग्जांपल सेंटेंस देख लें आप, he will like to take coffee to tea, क्यों क्या पसंद करेगा, वो कॉफी पीना पसंद करेगा किसकी बजाय, चाय की बजाय। तो ऐसा अगर विचार निकलता है प्रेफरेंस का, तो वहां पर हमने विल मॉडल का प्रयोग भी करना है, विल मॉडल का हम प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो आगे हम पढ़ेंगे यूजिंग नंबर थर्ड ऑफ विल। इसके बाद में ध्यान दे थोड़ा, इसको मैं मिटा देता हूं अभी। मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, सारी बातों को आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन से भरा हुआ कोई भाव आपका नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब आपको बिल्कुल नहीं होना। अब यूजिंग नंबर थर्ड, यूजिंग नंबर थर्ड हम पढ़ने वाले हैं। यूजिंग नंबर थर्ड में क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। इन सिंपल फ्यूचर टेंस, इन सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस में किसका प्रयोग किया जाएगा, विल का, लेकिन यहां पर अब किसके साथ होगा, विद, ही, सी, इट, यू एंड दे। अब यहाँ पर हम विल का प्रयोग, बिल्कुल भी विल का प्रयोग आई बी के साथ ऐसे सेंटेंसेस के लिए नहीं कर सकते जो नॉर्मल हो, जहाँ पे प्रॉमिस, इंटेंशन, डिटरमिनेशन जैसा भाव ना हो, तो वहां पर हम विल के साथ बिल्कुल पहले वाले वो ही क्या, ही, सी, इट, यू एंड दे का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे कि आपने लिखा सी विल, लिखने के बाद में राइट अ लेटर, और ये आ गया टुमारो, कि कल वो एक लेटर लिखेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कल वो लेटर लिखेगी, लेकिन यहाँ पर कोई इंटेंशन, कोई डिटरमिनेशन, कोई वार्निंग, ऐसा कोई भाव नजर नहीं आ रहा। तो हमने किसका प्रयोग करना है, सीधा इसके साथ किसका प्रयोग करना है, विल का। अब विल का करने, अगर हमारा प्रॉमिस आए, डिटरमिनेशन आए, तो होगा तो विल का यूज, लेकिन वहां पे प्रोनाउंस को चेंज कर दिया जाएगा। तब सी की जगह क्या आना चाहिए, आई एंड वी। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो इसका एक एग्जांपल काफी है। नंबर 4, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी विल का भी प्रयोग किया जाता है। टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। और ध्यान दिए, हमने सबसे ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए किस मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हमने क्या पढ़ा था अभी, इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं हम, कुड पढ़ चुके हैं। और बता दूं इसके साथ साथ, कुड के बाद जो मॉडल वर्ब आता है जो सबसे पोलाइट है, वो कौन सा है, वुड मॉडल। इसके बाद विल जैसे मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे विल भी बता दिया, कुड भी बता दिया, वुड भी बता दिया, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। फिर आप कहोगे कि सर अगर एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आ जाए कि जिसमें परमिशन भी है और रिक्वेस्ट भी है और उसमें पोलाइटनेस भी है, तो बताओ आप कुड यूज करें, विल यूज करें या वुड का यूज करें। तो बता रहा हूं आपको, एग्जाम के अंदर जो आपका एक सेंटेंस आता है, समझ में आ रहा है, सपोज करो कि आपका यही सेंटेंस आ जाए, कौन सा, जैसे मैं बोल रहा हूं, यही सेंटेंस आ जाए आपका, यू हेल्प मी प्लीज, और ऑप्शन क्या आ जाए आपके,
इसमें तो सुनो मैं यहाँ पे क्या भर देता हूँ, विल भर देता हूँ, क्योंकि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, विल भर दे। अब मैं इसी को आपको थोड़ा समझा रहा हूँ कि सपोज करो कि आपका जो ये सेंटेंस आ जाए और नीचे आपको दे रखा है क्या, कुड, मे, कैन, शुड। अब ये बताओ, शुड का यूज नहीं होता पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कैन का यूज नहीं होता, मे का क्या बच गया, कुड। तो इसमें क्या आना चाहिए, कुड आना चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब समझ लो यहाँ पे विल भी आ गया, क्या आ गया, विल भी आ गया, तब भी क्या आएगा, कुड आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले किसका यूज करेंगे हम, कुड का यूज करेंगे। लेकिन समझ लो अब ये सेंटेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर समझ लो ना कुड है ना वुड है, और विल आ गया, और यहाँ पे मैंने क्या यूज कर दिया, जैसे मैंने यूज कर दिया यहाँ पर क्या, कोई भी एक, इसमें विल, कैन, शुड ये हमने यूज कर चुके हैं पहले। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया यूज टू, क्या दे दिया, यूज टू एक मॉडल वर्ब दे दी। तो यूज टू नहीं आता पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कैन नहीं आता, शुड नहीं आता, बच गया विल। तो बताओ यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, विल का यूज हमें करना पड़ेगा। तो ऐसे वहां पर आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन है और वहां पे कुड है, तो सबसे पहले तो आपकी जो प्रेफरेंस होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, कुड की होनी चाहिए। कुड नहीं है तो क्या होगा, वुड होगा, और कुड और वुड दोनों नहीं होंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, विल मिलेगा। विल का यूज करना पड़ेगा आपने, समझ में आ गया? अब मैं छोटी बात और बता देता हूँ यहाँ पर, कहने को काफी छोटी है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट का है, वहां पे कुड भी है, वुड भी है, विल भी है, और कोई एक मॉडल और वहां पर यूज कर देता है, तो मैं बता दूं आपको कुड मॉडल का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करते हैं, कुड मॉडल का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं तो हमने किसका यूज कर दिया, विल मॉडल का यूज कर दिया। बिल्कुल हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए विल मॉडल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तभी तो हमने लिखा विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी मदद करोगे, कृपया करके क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो ये जो चारों हमने अभी यूजेज पढ़े वो कौन से यूजेज हैं, विल के इंपॉर्टेंट यूजेज हैं। मेरे को लग रहा है कि आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे करके आप सभी बातों को समझते जाओ, और जैसे मैं इनको यूज कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूँ कि किस मॉडल का किस लिए और कहां पर यूज किया जाएगा, ऐसे आपके दिमाग में आपने भी एक विचार बनाना है कि सर ने पहले देखा, मीनिंग निकाला सेंटेंस का, फिर उसका जो यूजेज है मॉडल का उसको देखा, उसके रूल रेगुलेशन को उसने मैच किया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो मीनिंग है मॉडल वर्ब की उसको भी हमने यूज किया। इसके आधार पर फिर लास्ट में फाइनल में जाके हमने एक सेंटेंस के अंदर एक सूटेबल मॉडल वर्ब का प्रयोग किया है। समझ में आ गया? आगे जो हम मॉडल वर्ब पढ़ने वाले हैं वो कौन से पढ़ने वाले हैं, वुड मॉडल। और वुड मॉडल में काफी इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब है जो कि विल के पास के लिए यूज किया जाता है, लेकिन होता किसमें है, फ्यूचर में भी होता है। अंडरस्टैंड? किसके लिए, फ्यूचर के लिए भी यूज हम कर सकते हैं, लेकिन विल के वुड के पास में इसको बोला जाता है कि विल, जैसे पास्ट में कोई बात आप बता रहे हो, प्रेजेंट में जो विल था और पास्ट में बता रहे हो उसके पास्ट के फ्यूचर के लिए, आगे आने वाली बात के लिए, तो वहां पर क्या आएगा, वुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। चलो इसको तो आप छोड़े, अभी फिलहाल यहाँ पर आ जाओ, यूज ऑफ वुड। अब इसके क्या क्या यूजेज हैं इसके बारे में पढ़ेंगे हम। यूजेज नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहले इसका यूजेज नंबर फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं। फॉर पास्ट हैबिट, किसका यूज करेंगे, वुड का। और सबसे पहले किस विचार के लिए, किस यूजेज के लिए, पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट हैबिट क्या होती है इसको आपने समझना पड़ेगा कि व्हाट इज पास्ट हैबिट। देखो अगर कोई सेंटेंस आप जैसे पास्ट हैबिट, मैं मेरे लिए जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं बोलूं कि मैं बचपन में हाइड एंड सीक का जो गेम है वो खेला करता था, मोहन हाइड एंड सीक का गेम खेला करता था। अगर ऐसा कोई भाव आता है कि कोई व्यक्ति पास में ये काम किया करता था, हिंदी मीनिंग को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए वुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो पास्ट हैबिट है उसके लिए दो मॉडल वर्ब होती हैं, कौन सी, एक तो
वुड होता है प्योर मॉडल वर्ब में से, और सेमी मॉडल वर्ब्स जो कि पहले मैंने आपको बताया सेमी मॉडल वर्ब्स में जो यूज्ड टू मॉडल वर्ब है उसका भी प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाएगा। लेकिन अब फिलहाल यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या, वुड, तो पास्ट हैबिट के लिए किसका यूज करेंगे हम, वुड का यूज करेंगे। अब पास्ट हैबिट उसमें नजर आनी चाहिए सेंटेंस के अंदर, समझ में आया। एग्जांपल देखिए इसका एक, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, पढ़ रहे हो आप सेंटेंस को, पढ़ते हुए समझे आप, ठीक है ना। देखिए, आई ब्लैंक प्ले हाइड एंड सीक इन माय चाइल्डहुड। अब मेरा जो चाइल्डहुड था वो चला गया, तो वो क्या बन गया, पास्ट। और चाइल्डहुड की आदत क्या थी, प्ले करने की, क्या, हाइड एंड सीक। तो पास्ट और प्लस ये आदत, हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पर वुड मॉडल का यूज किया जाएगा। समझ में आ रहा है। दोबारा बताता हूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड था वो अब है क्या, नहीं है, वो आया और वो चला गया, बचपन की बात थी। और बचपन में मैं क्या क्या करता था, हाइड एंड सीक का खेल खेला करता था। हाइड एंड सीक आपको पता होगा, लुका छिपी का खेल खेलना, कि 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चा क्या करता है, जो 5-7 बच्चे जितने भी हैं उनमें से एक बच्चा क्या करता है कि वो खड़ा हो जाता है अपनी आंखों को बंद करते हुए, और बाकी बच्चों को कहता है कि आप छिप जाएं, वो छिप जाएंगे, और थोड़ी देर के बाद में फिर वो आएगा और उन बच्चों को ढूंढना स्टार्ट करेगा। तो ये कौन सा गेम है, हाइड एंड सीक। तो अब बात कर रहे हैं कि हमारा जो चाइल्डहुड है या मेरा जो चाइल्डहुड था वो चला गया, और मैं उस चाइल्डहुड के अंदर क्या करता था, खेला करता था हाइड एंड सीक का गेम। तो पास्ट प्लस हैबिट, पास्ट हैबिट, और उसके लिए किसका यूज करेंगे हम, वुड का यूज करेंगे। ये दोबारा मैंने आपको समझाने के लिए बताया, और शायद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या फिर करेंगे हम, वुड का प्रयोग करेंगे, समझ में आया। और क्या लिखेगा इसका, कि मैं मेरे बचपन में हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल खेला करता था, खेला करता था, कोई काम किया करता था। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, वुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यूजेज नंबर सेकंड। यूजेज नंबर सेकंड, अभी मैंने बार बार आपको बताया कि पोलाइट रिक्वेस्ट और पुट के बाद जो मॉडल वर्ब आती है, मॉडल्स में कौन सी मॉडल वर्ब आती है, मैंने बताया कौन सी, वुड, वुड का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं, टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन। पोलाइट रिक्वेस्ट एंड परमिशन के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, जो वुड मॉडल है, किसका यूज किया जाएगा, वुड मॉडल है, उसका प्रयोग किया जाएगा। और वुड के बाद ही जस्ट ये पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए आता है, समझ में आया। तो यहां पर एग्जांपल हम लेते हैं कोई भी एक, अब यहाँ पे देखिए, आई हैव 500 रुपीज प्लीज, क्या मैं आपके 500 रुपए ले सकता हूँ, क्या आप मुझे 500 रुपए देंगे, कृपया करके क्या आप मुझे 500 रुपए देंगे। तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सबसे पहले कुड मॉडल या फिर वुड, उसके बाद विल वगैरह जैसे जो मॉडल्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। हम पढ़ के आ रहे हैं वुड, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे हम, वुड मॉडल का यूज कर देंगे, समझ में आ गया। वुड आई हैव 500 रुपीज प्लीज, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यूजेज नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। विल के अंदर एक मैंने आपको यूजेज बताया था, टू शो ऑफर एंड प्रेफरेंस, और बिल्कुल सेम मीनिंग के अंदर उसी ही यूजेज का जो प्रयोग है हम वुड के अंदर भी कर
सकते हैं। जैसे टू शो ऑफर एंड प्रेफरेंस। ऑफर एंड प्रेफरेंस को बार बार बताने की आवश्यकता आपको है नहीं, बता दिया था मैंने विल वाले मॉडल को आपने कि ऑफर क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं और जानना यह है कि वुड में भी उस यूजेज का हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक टी, ये आपने ऑफर किया है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे, तो ये क्या है, ऑफर है। अब प्रेफरेंस के लिए भी लिख लेते हैं हम, I would like to take tea to coffee, वहां पे तो हमने कॉफी पीना पसंद किया था और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, टी दे दिया कि I would like to take tea to coffee, कि यहाँ पर दो चीजें, एक टी है दूसरी कॉफी, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या कि मैं क्या पीना पसंद करूंगा, चाय पीना पसंद करूंगा, कि मैं कॉफी और चाय में से अगर पूछा जाए तो क्या पीना पसंद करूंगा, चाय पीना पसंद करूंगा। दो चीजें थी, दो में से किसको चुना, एक को, टी को चुना है और यहाँ पर टी को चुना है, तो यहाँ पर क्या है, प्रेफरेंस, और प्रेफरेंस है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, वुड या विल का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। इसी यूजेज के अंदर विल और वुड दोनों का प्रयोग किया जा सकता है और ऐसा अगर सेंटेंस होगा तो दो में से किसी एक ही मॉडल वर्ब को वो ऑप्शन में देगा, या तो विल देगा या क्या देगा, वुड मॉडल देगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो लास्ट जो यूजेज है, यूजेज नंबर 4, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि लास्ट यूजेज है वुड का वो क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने पहले टेंसेस में भी पढ़ा होगा, पास्ट टेंस में आपका एक ही यूजेज होता है जब आप पास्ट टेंस पढ़ते हो वुड से रिलेटेड, कि जो अनरियल कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनके लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है, वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, अब वो सुन लें आप, ये इफ, वेदर, टिल, अनटिल जैसे जो कंजक्शंस हैं इनके साथ प्रयोग किए जाते हैं, वेदर के साथ प्रयोग किए जाते हैं, और इनमें जो सेंटेंसेस आते हैं एक संभावना होती है, एक विश होती है जो क्या नजर आती है, इनकम्प्लीट, अधूरे, और इसके साथ साथ वो ऐसी विशेष होती है जो अधूरी तो होती हैं और कभी भी वो पूरी नहीं हो सकती, अनरियल भी वो नजर आती हैं, अधूरी तो होती है और अनरियल सी नजर आती हैं। ऐसी जो अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, अधूरी इच्छाएं जो असत्य सी नजर आती हैं, उनके लिए वुड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर 4 जो अपना यूजेज है, टू शो अनरियल कंडीशनल sentences, to show unreal conditional sentences, unreal हो, कंडीशनल हो, ऐसे कंडीशनल बार बार आ रहा है तो कंडीशन क्या होती है कि वहां पर जब सेंटेंस में अभी आपको दूंगा देखें तो वहां पर अनरियल तो होगा ही होगा और उसके साथ एक कंडीशन जुड़ी होगी। अभी मैं सेंटेंस लिख देता हूं उसके साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखें, इफ I were a bird, if I were a bird, कि काश मैं एक पक्षी होता, तो बताओ ये रियल है क्या, अनरियल है, और ये रियल हो भी नहीं हो सकता, रियल हो भी नहीं सकता क्योंकि मैं एक पक्षी बन ही नहीं सकता, लेकिन मेरा विश था कि काश में क्या होता, एक पक्षी होता। अब देखो कंडीशन क्या है कि काश में एक पक्षी होता। अब देखें, विश I would fly
इन द स्काई, कि काश में एक पक्षी होता तो क्या करता, तो क्या विश थी उसकी, मैं आकाश में उड़ता, आकाश में उड़ता, लेकिन कब, कंडीशन क्या है, लेकिन कब, जब वो एक पक्षी होता। आकाश में उड़ता लेकिन कब, कंडीशन क्या है कि जब वो एक पक्षी होता। ना तो वो आकाश में उड़ सकता है और ना ही वो पक्षी बन सकता है। तो दोनों बातें यहाँ पर क्लियर हो रही है। अनरियल और कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, वुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। तभी हम यहाँ पर क्या यूज किया है, वुड मॉडल का प्रयोग किया गया है। अंडरस्टैंड। तो ये सारे जो यूजेज हमने पढ़े हैं अभी फॉर यूजेज, ये कौन से मॉडल के थे, वुड मॉडल के थे। और आज हमने कंप्लीट किया है कौन कौन से मॉडल, विल एंड वुड मॉडल। मुझे लग रहा है कि आपको बिल्कुल ये सारी चीजें जो मैंने बिल्कुल धीमे धीमे और आज बिल्कुल एक एक जो मॉडल वर्ब है उसको, ये देखिए पहले मैंने लिख दिया सभी को, फिर आपको बताया एक एक मॉडल का जो यूजेज है एक एक करके समझाते हुए आपको सब कुछ बताया है। और मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में